एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आज का जो हमारे पे का टॉपिक होने वाला है वो है एक क्विक वन कार्ड रीडिंग। सो ये काफ़ी क्विक होने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है। एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट पाइल बना के रखे हैं। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है रीडिंग का वो है व्हाट वन थिंग डिड 2022 टीच यू। वन थिंग दैट 2022 taught you, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो वो कौन सी एक चीज है जो 2022 ने आपको सिखाई है, ये आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सो यहाँ पर 5 ऑप्शंस मैंने बना के रखे हैं, 5 अलग अलग पाइल हैं। तो जो पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करती है आपको वो चूज़ कर लेनी है। एंड अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ ड्रॉन होते हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 या 3। ओके, एंड चूज़ करने के बाद आप अपनी रीडिंग जाकर वॉच कर सकते हो। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज कार्ड नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी एक चीज़ है जो 2022 ने आपको सिखाई है। सो व्हाट वन थिंग डिड 2022 टीच यू। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, एक जो चीज़ 2022 ने आपको सिखाई है वो ये है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता। राइट, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको फ्लोर पे जाके प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तब जाके जो है आपने जो ड्रीम है आपका, जो आपने एक पिक्चर तैयार करके रखी है अपनी माइंड में, तब वो जाके साकार होगी, तब वो जाके जो है रियलिटी बनेगी जब आप जाके मेहनत करोगे फ्लोर पे। सो 2022 ने जो एक चीज़ आपको सिखाई है वो यही है कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्बिशियस पूरे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आपने प्लान करके रखा है अपने लिए फ्यूचर में, जो आपके गोल्स हैं फ्यूचर गोल्स, वो अगर सच हों तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। 2022 ने आपको एक और चीज़ सिखाई है। मुझे लग रहा है कि 2020 से लेके 2022 तक आप सेम एनर्जी में हो। बहुत ज़्यादा मच कुछ नहीं हुआ है प्रोडक्टिव आपकी लाइफ में। 2020 से लेके 2022 तक की एनर्जी मुझे इस तरह की आ रही है कि आप जो है काइंड ऑफ कंफ्यूज हो। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों ने ट्राई किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप लोगों ने ट्राई की हैं या फिर ट्राई करने के बारे में सोचा है कि ओके, एक एग्जांपल देती हूँ। जस्ट लाइक कि आपने सोचा कि चलो इस करियर को अपनाते हैं, एंड फिर आपने सोचा चलो इसको देखते हैं, फिर आपने सोचा चलो इसको देखते हैं। इसी तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी ने कर ली है। या फिर अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर प्लान है तो आपने सोचा कि चलो इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो जो एक कन्फ्यूजन, एक स्टकनेस, एक जो दिमाग में ये जो चल रहा है ना, लाइक ऑप्शन गेम, ये नंबर 1 चूज़ करूँ, 2 चूज़ करूँ, 3 चूज़ करूँ, 4 चूज़ करूँ, वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिपीटेड। 2020 से लेके 2022 तक की एनर्जी आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए काइंड ऑफ सिमिलर है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो 2022 ने जो आपको सिखाया है वो ये है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो जिस तरीके से आपने 2020, 2021, 2022 आपने काइंड ऑफ वेस्ट कर लिया है अपना, इसी तरीके से 2023 भी आपका वेस्ट हो जाएगा। सो आपको एक पिकअप कॉल मिला है, आपको एक तरीके से आपको पुश मिल रहा है अंदर से कि आप मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। क्यों? क्योंकि आपके एम्बिशियस बहुत बड़े हैं, आप ड्रे ड्रीमिंग बहुत करते हो अपने फ्यूचर के बारे में कि आपका ऐसा फ्यूचर होगा, फ्यूचर में आपका ऐसा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी जॉब होगी, इस तरीके की आपकी लाइफ स्टाइल होगी समथिंग। लेकिन उस हिसाब से आपकी मेहनत नहीं हो रही है। सो आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। ये चीज़ आपने 2022 से सीख ली है।
तो आप अभी 2023 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सको, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि अगर आप लोगों की 22% एनर्जी है, अगर आप में से कुछ लोगों की, तो आपने शायद मेहनत बहुत की है, बट अब आपको पता चला है कि अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने लिए टाइम निकालने लगे हो और आपने अपने लिए टाइम निकालना सीखा है। अगर आप लोगों की 22% एनर्जी है, इस एनर्जी से जो मैंने पहले डिस्क्राइब की है, कि अगर आप लोग ऑलरेडी मेहनत करते आ रहे हो 2020 से, मेहनत मेहनत मेहनत, और आपने अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाला है, आपने अपने अपने लिए कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं, फ्यूचर प्लान्स नहीं बनाए हैं, आपने खुद को लेकर कोई सपने नहीं देखे हैं, सेल्फिश होके थोड़ा-सा, तो वो आपने 2022 में सीखा है कि आप अपने लिए भी सपने देख सको, अपने लिए भी बेस्ट से बेस्ट चूज़ कर सको, ठीक है? आप थोड़े-से चूज़ी हो सकते हो नियर फ्यूचर, कि 2023, 2024 में आप थोड़े से और चूज़ी हो जाओ, अपने करियर के मामले में भी एंड अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप चूज़ी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी वर्थ पता चल गई है कहीं न कहीं। आप ये चीज़ समझ चुके हो कि आप मेहनत करके कुछ भी पा सकते हो। जिस इंसान को अपने आप पे भरोसा हो जाए, अपनी मेहनत पे भरोसा हो जाए ना, उस इंसान को अपनी कीमत समझ में आ गई। तो फिर वो थोड़ा-सा चूज़ी जो है हो जाता है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप में से कुछ लोग शायद करियर को लेके कन्फ्यूज़न में थे कि कौन-सा जॉब, कौन-सा बिज़नेस आपको ठीक रहेगा, क्या आपको करना चाहिए कि ना करना चाहिए? या फिर आपको जॉब करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए? या फिर अगर आप किसी डिफरेंट 2 जॉब्स में लेके कन्फ्यूज़ थे, तो वो आपने क्लैरिटी पा ली है। आपको ये चीज़ पता चल गई है कि कौन-सी चीज़ जो है आपको सक्सेसफुल बनाएगी, किस चीज़ में आपको फुलफिलिंग फ़ील होगा, किस चीज़ में आपके वो बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो आपने अपने फ्यूचर के बारे में देखी हुई हैं। यानी कि कौन-सी एक करियर पाथ चूज़ करने से आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो अपने लिए, अपने अपनों के लिए, राइट? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, कि आपने ये सीखा है कि सपने देखना जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही मेहनत करना भी इम्पोर्टेंट है, एंड मेहनत करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आगे के लिए प्लानिंग करना, सपने देखना, ड्री ड्रीमिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। सो जो हम विजुलाइज़ करते हैं, फिर उसके लिए हम मेहनत करते हैं, एंड जो हम मेहनत करते हैं, फिर उसकी सक्सेस के लिए हम विजुअलाइज़ेशन करते हैं। सो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड जब तक आप कोई प्लान नहीं बनाओगे माइंड में, तब तक वो फ्लोर पे नहीं आएगा, और जब तक फ्लोर पे नहीं आएगा, तब तक आप उसकी और आगे की प्लानिंग नहीं कर पाओगे माइंड में, राइट? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने फ़ोकस रहना सीखा है। आपने ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न कितना नुकसान कर सकती है इंसान का, एंड आपने ये चीज़ सीखी है। टाइम की कीमत आप लोगों ने सीखी है। अपनी खुद की कीमत आप लोगों ने सीखी है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। होप सो कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो, कि अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, एंड साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज़ पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि वो कौन-सी एक चीज़ है जो 2022 ने आपको सिखाई है। सो व्हाट वन थिंग डिड 2022 टीच यू? सो ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 2, 2022 ने जो एक चीज़ आपको सिखाई है वो है खुश रहना। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, ओवरथिंकिंग नहीं करना, एंड स्पेशली जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। सो एक गो विद द फ्लो की एनर्जी, सरेंडर टू डिवाइन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। आपने खुश रहना सीखा है, आपने अपने आप में फुलफिलिंग किस तरीके से आप फील कर सकते हो, काइंड ऑफ ये चीज़ आपने सीखी है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, राइट? तो अगर आप अपने आप को ये चीज़ सिखा लेते हो कि अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वही हैप्पीनेस है, एंड बाहर की चीज़ें जब आपको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं आपके हैप्पीनेस को, आपकी मेंटालिटी को जब बाहर की चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती हैं, आपने एक मेंटालिटी बना ली कि भाई मेरे को खुश रहना है, ओके? एंड जब बाहर की चीज़ें उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, वही आपकी रियल हैप्पीनेस है। तो ये चीज़ आप में से ज़्यादातर लोगों ने सीखी है कि भाई ओवरथिंकिंग करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ओके? बहुत ज़्यादा सोचने से, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे बेटर है कि ओवरथिंकिंग ना की जाए, इससे बेटर है कि
एक्शन लिया जाए उस पर्टिकुलर थिंग पे। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, तो बजाय ओवरथिंकिंग करने के, बजाय फालतू का टेंशन लेने के, अच्छा है कि आप जो कर सकते हो आप वो करो। जिस हद तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, जिस हद तक आप उसे चेंज कर सकते हो, आप करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो, देन छोड़ दो उसे भगवान पे, देन छोड़ दो उसे डिवाइन पे, या फिर आप जिस पे भी बिलीव करते हो, अल्लाह, गॉड, जीसस, आप जिस पे भी बिलीव करते हो, छोड़ दो उसे। ठीक है? जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। ये चीज़ आपने सीखी है 2022 में। 2022 शायद आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ऑलमोस्ट आपके आसपास शायद टेंशन का माहौल या लड़ाई झगड़े का माहौल या कुछ ना कुछ परेशानी 2022 में पूरे साल आपके लगी ही रही है। एंड उस परेशानी के कारण ऐसा होता है ना कभी-कभी कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें डाल दिया जाए और अगर वो सिचुएशन लगातार बनी रहे, तो सामने वाला उस सिचुएशन से डील करना सीख ही जाता है एंड ऑफ द डे, राइट? सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी बनी हुई थी, बनी हुई थी, बनी हुई थी। आस-पास का माहौल ऐसा बना हुआ था। अगर अगर आपके लाइफ में नहीं बनी हुई थी तो लाइक हो सकता है आपकी फैमिली में बनी हुई हो सकता है आपके नेबरहुड में बनी हुई हो, जिसके कारण आपने ये सीखा है कि सिचुएशंस को किस तरीके से अवॉइड करके, किस तरीके से उनको अपने ऊपर हावी ना होने देकर आप खुश रह सकते हो, आप अपने आप को खुश रख सकते हो, राइट? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि आपने ओवर थिंकिंग से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर थिंकिंग आपको लाइक कहीं नहीं पहुँचाने वाली, राइट? ओवर थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। सो फ्यूचर को लेके होपफुल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्यूचर को लेके हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आउटकम को लेके बहुत ज़्यादा सोचना काइंड ऑफ एक नेगेटिविटी को ही आपकी तरफ आकर्षित करता है, राइट? सो ये चीज़ आपने सीखी है 2022 में कि ओवरथिंकिंग हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती है। ओवरथिंकिंग से कोई हल नहीं निकलने वाला है। सो बेटर है कि हम फ्यूचर को लेके होपफुल रहें, बेटर है कि हम फ्यूचर को लेके एक पॉजिटिविटी रखें ताकि पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। सो आपने हैप्पी रहना सीखा है, आपने डिवाइन के आगे सरेंडर करना सीखा है, आपने खुद से हैप्पीनेस को ऊपर रखना सीखा है ताकि आसपास की जो सिचुएशन है वो आपको इफ़ेक्ट ना करे। सो आपने अपनी एक मेंटल स्थिति आपने बना ली, राइट? सो आपने अपनी टेंशन को, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना सीखा है आप में से कुछ लोगों ने। अगर आप लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे, अगर आप लोग एंग्जाइटी के शिकार हो गए थे 2022 में, तो आपने उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उससे डील कर सकते हैं एंड कौन सा बेस्ट तरीका है उसको डील करने का, ये आपने सीखा है 2022 में, फाइल नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। एंड अगर आप लोग इस रीडिंग को फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, पाइल नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रेटिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी एक चीज़ है जो 2022 ने आपको सिखाई है। सो व्हाट वन थिंग डिड 2022 टीच यू। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 3, जो आप लोगों ने एक चीज़ सीखी है 2022 से, वो ये है कि सिचुएशन विल चेंज, पीपल विल चेंज एंड एवरीथिंग इज चेंज। सो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हर एक चीज़ चेंजेबल है। आप किसी पे टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन को परमानेंट नहीं मान सकते हो। कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी लाइक एकदम अप्स एंड डाउन हो सकता है। सो ये चीज़ आपने 2022 से सीखी है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपके बहुत ही करीबी ने किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी बहुत ओल्ड फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, या फिर बहुत पुरानी फ्रेंडशिप आपकी जो है 2022 में टूट गई है, जिसको कि आपने शायद सोचा नहीं था कि इतनी पुरानी फ्रेंडशिप आपकी कभी टूट सकती है, या इतना पुराना कोई फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो इस फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, या फिर कुछ ऐसा सच इस फ्रेंडशिप्स के रिगार्डिंग या फिर इस फ्रेंड के रिगार्डिंग आपके सामने आ गया है जिसने आपको बहुत हर्ट किया। सो ये सच आपके सामने आया है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर फ्रेंडशिप या फिर कोई भी रिलेशनशिप अगर 7 साल तक टिक जाती है तो उसके टूटने के चांसेस लाइक ना के बराबर होते हैं, राइट? वो हमेशा के लिए फिर बन जाती है। बट आपकी सिचुएशन में
आपने 5-6 साल पुरानी दोस्ती को भी टूटते देखा है। आपने देखा है कि इतनी पुरानी दोस्तियाँ भी टूट सकती हैं एंड परमानेंट कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो आपने ये चीज़ सीखी है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप जिनको अपना सोलमेट मानते थे, आप में से कुछ लोग शायद जिनको आप अपनी सोल फैमिली का हिस्सा मानते थे, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका लवर, कोई आपका कोई फैमिली पर्सन, कोई रिलेटिव लाइक एनीवन, कोई भी हो सकता है ये। इस इंसान ने आपके पीछे आपकी बुराई की है, आपकी लाइक आपको धोखा दिया है एक तरीके से, आपका विश्वास तोड़ा है एंड इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है। सो एक कंप्लीसन की फीलिंग आ रही है। या तो आपका कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप टूटा है, आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी कोई रिलेशनशिप थी एंड वो बहुत पुरानी रिलेशनशिप थी, ऑलमोस्ट लाइक 2-3 साल पुरानी, या फिर कुछ लोगों के लिए शायद 4-5 साल पुरानी भी हो सकती है। वो रिलेशनशिप यहाँ पे टूटी है। वो एक कंटिन्यूटी जो बनी हुई थी आपकी लाइफ में, जिस पर आपने यकीन कर लिया था कि ये चीज़ चेंज नहीं होगी, वो चीज़ चेंज हो गई है। या फिर अगर रिलेशनशिप टूटी नहीं है, तो एट लीस्ट वो रिलेशनशिप के जो सिचुएशन थी, वो चेंज हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो दोहा है ना कबीर जी का, "कबीरा धागा प्रेम को मत दीजो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ी जाए।" सो कुछ उस तरह की सिचुएशन मुझे आ रही है कि अगर रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूटी नहीं है, तो कुछ स्नीकीनेस जैसा कुछ हुआ है, कुछ धोखे जैसा कुछ हुआ है एंड अगर आपने उस पर्सन को माफ़ भी कर दिया है, जो आपका फ्रेंड है या फिर लवर है व्हाटएवर, या फिर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ़ है, लाइक सिचुएशन इस तरीके से भी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग शायद हस्बैंड वाइफ़ भी हो सकते हैं। और अगर आपने इस चीज़ के लिए इनको माफ़ भी कर दिया है, बट माफ़ी के बाद भी वो पुरानी वाली बात नहीं रही है। वो जो पुरानी आपकी एक बॉन्ड थी, वो नहीं रही है। लाइक रिश्ता जो है नीरस हो गया है, रिश्ता जो है एकदम से फीका पड़ गया है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर ये नहीं है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट की थी विद योर पर्सन, उस टाइम पे बहुत सोलमेट एनर्जी टाइप की थी। आपको लगा कि आपके अल्टीमेट सोलमेट हैं, आपको लगा कि ये तो लाइक लाइफ लॉन्ग रिश्ता है, आपको लगा कि ये तो आपको लाइक लाइक हेवनली रिश्ता मिल गया है। बट धीरे धीरे करके जो रिलेशनशिप से जो स्पार्क था, जो आप फील करते थे, जिससे आपको हेवनली फील होता था, जो स्पार्क था जिसने आपको एक दूसरे के करीब लाया था, वो खत्म हो चुका है। सो कुछ उस तरह की फीलिंग भी आ रही है एंड अब जो रिलेशनशिप है जस्ट काइंड ऑफ लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह रह गया है, या फिर बस एक कॉम्प्रोमाइज़ टाइप का बन के रह गया है। सो चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब चेंज हो चुका है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि रिश्ता आपका टूट चुका है, रिलेशनशिप आपकी टूट चुकी है, फ्रेंडशिप आपकी टूट चुकी है अगर फ्रेंडशिप थी ये, या फिर कोई फैमिली वालों के साथ अगर कोई रिलेशनशिप था आपका, आपके ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, सिबलिंग्स या फिर कजिन्स के साथ, या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो वो आपका टूट गया है ना, आपको कुछ सच पता चला है उनके बारे में जो वो आपके पीठ पीछे बोला करते थे, या फिर रिलेशनशिप है भी अगर और आपने उनको माफ़ कर भी दिया है, तब भी पहले जैसी बात नहीं रही है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी। आपने क्या चीज़ सीखी है? आपने ये चीज़ सीखी है कि लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना लाइक बेवकूफ़ी है। लोगों पे बहुत ज़्यादा आश्रित रहना, उन पे डिपेंड रहना लाइक बेवकूफ़ी है। तो आपने ये चीज़ सीखी है कि आप अपने आप पे ध्यान दो एंड इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइक जो गीता का जो ज्ञान है लाइक मूल रूप से वो आपने कहीं न कहीं सीखा है। वो सच्चाई आपने कहीं न कहीं देखी है कि नथिंग इज़ परमानेंट, सब कुछ चेंजेबल है, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, राइट? तो आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है, किसी और से कोई उम्मीद लगानी ही नहीं है। ये चीज़ आपने सीखी है 2022 से। काफ़ी टफ लेसन था आई गेस, बट बहुत इम्पोर्टेंट था जो आपने सीखा है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 3। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लीन दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। हेलो एनर्जी, सो चूज पाइल नंबर 4। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन सी वो एक चीज़ है जो आपने सीखी है 2022 से। सो व्हाट वन थिंग डिड 2022 टीच यू। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 4, जो एक चीज़ आपने सीखी है 2022 से वो ये है कि
अपने ऊपर विश्वास करना ही सबसे बड़ी सक्सेस की चाबी है। आपने ये चीज़ सीखी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। एंड जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक ना ही तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी, ना ही कोई और आप पे भरोसा करेगा। एंड जो चीज़ आपको ही करनी है, उस चीज़ के लिए आप दूसरों पर डिपेंड रहो, जस्ट लाइक ए बेवकूफ़ी, राइट? तो आपने खुद पे भरोसा करना सीखा है। 2022 में शायद आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने शायद कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने कंप्लीट किया है 2022 में, या फिर 2022 में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कराया है, जिससे आपका ईगो तो बूस्ट हुआ ही है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। आपने अंदर से बहुत 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 ज़्यादा हैप्पीनेस फील की है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने 2022 में शायद कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है, जो कि काफ़ी मुश्किल था और आपको लग रहा था कि उसको करना काइंड ऑफ मुश्किल है इन स्टार्टिंग में, बट आपने वो चीज़ कर दिखाई। एंड उस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। उस चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। सो आपका अपने ऊपर विश्वास आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो प्रोजेक्ट था या फिर जो काम था, बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। एंड उसके कारण आप बहुत ज़्यादा बर्डन तो फ़ील आप कर ही रहे थे, बट साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी शायद आपके ऊपर से कहीं न कहीं डिगने लगा था। आपके अपनों का, आपके फैमिली मेंबर्स का या फिर आपके बहुत ही करीबी लोगों का। एंड उनको लगने लगा था कि जैसे कि शायद आप अब डाउन जा रहे हो। बट अचानक से आपने कुछ ऐसा किया, अचानक से आपने अपना पावर दिखाया, अचानक से आपने अपनी पूरी कैपेबिलिटी लगा दी उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में या फिर उस पर्टिकुलर थिंग को पूरा करने में। एंड नाउ आप एक मैजिशियन की तरह हो। अभी आपने उस सब चीज़ को जीत लिया है। जो भी चीज़ थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उस चीज़ से आप ओवरकम होकर ऊपर आए हो। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर श्योर। एंड इस चीज़ ने आपके अंदर एक बूस्ट की तरह काम किया है। आप बूस्ट अप हुए हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील कर रहे हो एंड आप फुलफिलिंग फ़ील कर रहे हो। सो आपने अपने ऊपर यकीन करना सीखा है। 2022 ने आपको क्या सिखाया है कि आपको अपने ऊपर अगर आप यकीन करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपने अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को पहचाना है 2022 में। एंड कुछ चीज़ें शायद आपने मैनिफेस्ट की हैं 2022 में, जिसके कारण आपको और भी ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव हो गया है और आप और भी ज़्यादा काइंड ऑफ एक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह आप काम करने लगे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन एंड यूनिवर्स को आप समझने लगे हो कहीं न कहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप लोग जो है इन्वॉल्व हो गए हो एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मास्टर फ़ील कर रहे हो। नेचर को लेके भी आप काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करते होगे। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेचर के साथ आपने एक बॉन्ड बना ली है एंड आपके पास जो चीज़ है, उसी चीज़ से आप किस तरीके से बेस्ट कर सकते हो अपना, उसी चीज़ से आप किस तरीके से बेस्ट दे सकते हो अपना, ये चीज़ आपने सीखी है। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है इस ग्रुप की। पाइल नंबर 4, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को ही एक चुंबक की तरह बना लिया है। आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा 2022 में। 2022 में आपने एक तरीके से आपने डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन बिठाया है, आप में से कुछ लोगों ने। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप लोग थे तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपने लेवल अप किए हैं। आपने 2-3 लेवल अप किए हैं, 2-3 स्टेप आप लेवल अप हुए हो स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप नहीं थे, नॉर्मल लाइफ में भी आपका एनर्जी लेवल आपका अप हुआ है। जो आपका एनर्जी लेवल था, फ्रीक्वेंसी लेवल जो होती है, हम सभी की एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? धरती पर जो भी चीज़ें हैं उन सभी की एक फ्रीक्वेंसी है। इवन यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज़ किया है, आपने अपनी एनर्जी लेवल को अप किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड इस चीज़ के कारण आपका कॉन्फिडेंस, आपका ईगो इन अ गुड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, आपका अपने आप पे भरोसा बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुआ है एंड ये चीज़ आपने सीखी है, अपने आप पे भरोसा करना, राइट? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद मैनिफेस्टेशन को पहली बार एक्सप्लोर किया है और अभी आप पावरफुल मैनिफेस्टर बनने की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग शायद बन भी चुके हो, बट कुछ लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब हो। सो आपने अंदर की जो इन्फिनाइट पावर है, अपने अंदर की जो इन्फिनाइट कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, वो आपने पहचानी है 2022 में। बहुत ही अच्छा साल रहा है। शायद आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होगा इस साल में, शायद आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होगा फिजिकल वे में इस साल, बट मेंटली, स्पिरिचुअली एंड
एनर्जी लेवल पे आपने बहुत लेवल अप किया है, बहुत सारा काम किया है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 4 ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। एंड अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस पाइल नंबर 5 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी एक चीज है जो 2022 ने आपको सिखाई है। सो व्हाट वन थिंग डिड 2022 टीच यू। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 5, जो एक चीज 2022 ने आपको सिखाई है वो ये है कि जोश के साथ साथ होश में भी काम करना चाहिए। ओके, केवल जोश इनफ नहीं है, होश भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी हैं तब भी शायद मंगल आपके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जिसके कारण आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपके अंदर एक काम करने की जो क्षमता है आपकी, जो फील्ड वर्क करने की जो क्षमता है आपकी, वो आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो एंड एक फायरी एनर्जी है आपके अंदर। एक जो झाड़ूपन है आपके अंदर, जैसे एक सेनापति होता है ना कि वो उसको कभी भी झोंक दो किसी भी तरह की वॉर में, किसी भी तरह की लड़ाई में, वो पीछे नहीं हटेगा कभी। राइट। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आपसे आ रही है कि आप उस तरीके की एनर्जी है आपकी कि आप कभी पीछे नहीं हटते हो, मेहनत से तो कभी नहीं। एंड आपको जिस तरीके से आपको झोंक दिया जाए आप उस तरीके से काम कर सकते हो। आप में से ज़्यादातर लोगों के पास बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप टीम को तो लीड कर ही सकते हो बट बहुत अच्छा बिजनेस भी रन कर सकते हो। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि बहुत अच्छा नहीं गया आपका, काइंड ऑफ या तो फेल हो गया है या फिर ऑलमोस्ट फेल होने की कगार पे है। ओके, सो कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। एंड इस चीज़ से आपने जो सबक लिया है वो ये है कि जोश में आके कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। एकदम से प्लान बना के किसी भी चीज़ को लाइक एग्जीक्यूट नहीं कर देना चाहिए। पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। एक सही समय का वेट करना चाहिए, सही सिचुएशन का वेट करना चाहिए। एंड फिर किसी चीज़ को अगर हम करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको निशाना ही लगाना है तो या तो वो निशाना आप तीर कमान से लगाइए, या वो निशाना आप बंदूक से लगाइए, या वो निशाना आप गुलेल से लगाइए। आपको क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वहाँ पर, कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक के सही समय का इंतज़ार करना होता है जब हम फायर कर सकें। राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी आपके साथ कहीं न कहीं कि आपको आपके अंदर जोश बहुत है, ठीक है? आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा है एंड आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक मानते हो। बट जो एक धैर्य की कमी है आपके अंदर, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो धैर्य आपने सीखा है 2022 में कि किस तरीके से हम सही समय का वेट करके, सही समय पे सही चोट करके सक्सेस पा सकते हैं। तो आपने एक सही समय का वेट करना सीखा है। अगर आप लोगों को वेटिंग चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे कि पेशेंस आप लोगों के अंदर कुछ कम है एंड शायद वेट आपसे नहीं होता है चीज़ों को लेकर। स्पेशली जो चीज़ आपको चाहिए या फिर जिस तरीके से आपको चाहिए और अगर उस चीज़ के लिए आपको वेट कराया जाए, तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको शायद प्रॉब्लम होती होगी उस चीज़ में, बट नाउ आपने इस चीज़ को सीखा है कि वेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई बड़ा चीज़ करने वाले होते हो, जब आप कुछ अच्छा करने वाले होते हो, तो ज़रूरी है कि आप सही समय पर ही उस चीज़ को करो ताकि सक्सेस होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएँ। लाइक काइंड ऑफ लाइक सही मुहूर्त अगर मैं कहूँ तो, या फिर सही सिचुएशन। तो वो चीज़ यहाँ पर आपने सीखी, आपने प्लानिंग करना सीखी है। ओके, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपने प्लानिंग करना सीखी है। आपने वेट करना तो आपने सीखा है, आपने सही तरीके से प्लानिंग करना सीखी है। अगर आपका कोई बिज़नेस प्लान फेल हो गया था, या अगर आपकी कोई योजना फेल हो गई थी, ज़रूरी नहीं है बिज़नेस से रिलेटेड हो, जनरल लाइफ़ को लेकर भी हो सकती है। अगर आपकी कोई योजना फेल हो गई थी, तो आपने योजना बनाना सीखा है, आपने क्रिएटिविटी सीखी है कि किस तरीके से मोर क्रिएटिव होकर आप और भी अच्छी योजना बना सकते हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की क्रिएटिव पावर्स बढ़ी हैं। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं आर्टिस्ट हों, या फिर आर्ट की फील्ड से आप लोग रिलेटेड हों किसी तरीके से, आर्ट इंडस्ट्री से। एंड अगर आर्ट इंडस्ट्री से नहीं तो आप में से कुछ लोग शायद एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जो कि वाइब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। स्पाइल में से
एंड अगर वो नहीं तो हो सकता है आप लोग अभी रिसेंटली आप लोगों ने इलेक्शन में आप लोगों ने पार्ट लिया हो, राइट? तो इलेक्शन एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। सो कोई बहुत पावरफुल चीज़ आपने कोई ट्राई की बट वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितना कि आप चाहते थे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इलेक्शन में पार्ट लिया हो एंड इलेक्शन आप लोग हार गए हों। भले ही आप लोग जो है बहुत चंद वोटों से हारे हों या फिर बुरी तरीके से भी हारे हों, लाइक डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट आप हार गए हों। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल से। एंड यस, आप में से कुछ लोगों ने ये भी सीखा है, लाइक एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो आप में से कुछ लोगों ने ये भी सीखा है कि हमेशा सही समय का इंतज़ार ही नहीं करते रहना चाहिए। लाइक जब सही समय आ जाए तो एक्शन लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपने सीखी हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये भी सीखा है कि सिर्फ़ प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग ही सब कुछ नहीं है एंड वेटिंग ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि सही समय एक्चुअली कभी नहीं आता है, राइट? तो सही समय कभी-कभी हमें ही लाना पड़ता है, सही समय हमें मुनासिब समय देखना होता है। सही समय एक्चुअली कुछ होता नहीं है, हमें मुनासिब समय देखना होता है जबकि हमारे फेल होने के चांसेस कम होते हैं। तो वो समय देखकर जब हम एक्शन लेते हैं तो हम ज़्यादातर सक्सेस ही हमें मिलती है, राइट? तो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि आपने ये चीज़ भी सीखी है कि सही समय पे एक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट है। किसी चांस को, किसी अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये चीज़ भी सीखी है कि गुड लक जो है ज़िंदगी में बार-बार नहीं आते हैं एंड सही समय, कोई सही अपॉर्च्युनिटी जो मौका होता है वो ज़िंदगी में बार-बार नहीं मिलता है। तो जब भी आपको मिलता है उसको कैच कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये चीज़ भी आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने सीखी है कि सही समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है एंड सही समय पे सही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है एंड सही समय पर ही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए पाई नंबर 5। क्या आप लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि एक्शन एंड प्लानिंग एंड सही समय बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मुहूर्त का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड एक्शन प्लस मुहूर्त, लाइक जो सक्सेस की जो एक मूल मंत्र होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सक्सेस यूं ही कभी नहीं मिलती है। सक्सेस ऑलरेडी 4 चीज़ों पर डिपेंड होती है, जो मेरा ऐसा मानना है पर्सनल। किस चीज़ पर? सही समय, सही स्थान, सही इंसान एंड सही निर्णय इज़ इक्वल टू सक्सेस, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा सूत्र है। तो ये चीज़ आपने सीखी है कि सही समय पे सही एक्शन लेना, सही मौके का फ़ायदा उठाना ही सक्सेस है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 5। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए कि क्या कुछ आपने सीखा है 2022 से, वो कौन-सी एक चीज़ थी? सो अगर ये आपके साथ मैच हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके साथ कितनी मैच हुई है एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।